नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिल्ली से सटा एक गांव, 10,000 परिवार, करीब 50,000 की आबादी और यहां के हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही डर बेघर होने का, डर सिर के ऊपर से छत हट जाने का और डर अपने आशियाने पर बुलडोजर चलने का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन विभाग की जमीन पर बने इस गांव से 6 हफ्ते के अंदर अवैध कब्जा हटाने को कहा है। इस फैसले के बाद यहां की बड़ी आबादी के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप फरीदाबाद के खोरी गांव की दर्दनाक दास्तान देखिए और खुद तय करिए कि इन लोगों की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है। पास सर 2 रुपये नहीं है राशन खरीदने के लिए। हम कहाँ पे जाएंगे यहाँ से? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, मोदी जी सामने आओ, मकान बचाओ। आपने स्कूल्स क्यों बनाए, बिजली के बिल क्यों आपने मतलब जो है इशू किए? छोटे छोटे बच्चे हैं लेके भटक रहे हैं। अब इस हालत में जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पता है आदमी क्या करे, काम धाम नहीं है, ऊपर से रोजगार नहीं, कहाँ जाएगा आप बताइए। इतना बड़ा हादसा आदमी झेल सकता है? सर 1996 से रह रहे हैं जी, और इससे पहले मेरे दादा थे, हमारे दादा की जमीन है। मकान अलग है, पहचान अलग है, चेहरे अलग हैं और मजबूरियां अलग। मगर फरीदाबाद के खोरी गांव के 10,000 परिवारों का डर और दर्द बिल्कुल एक जैसा है। डर कि जाने कब कहां से कौन सा बुलडोजर आए जो उनकी जिंदगी का तिनका बिखेर दे। और दर्द ये कि अब उम्र और हालात के इस दौर में वो ये सब छोड़कर जाए भी तो भला जाए कहाँ? घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और पत्थर ही तो नहीं होता ना। घर होता है बचपन की याद, जवानी के जज्बात, बुढ़ापों का बीमा और जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई। अब ये सब कुछ बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा है, छूट रहा है। पूरी जिंदगी की कमाई आप किसी मकान में लगाते हैं और वो मकान टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, तो सोचिए क्या हालात होंगे। नाम क्या है आपका? सर हमारा नाम रीता है। रीता जी। रीता, ये बताइए मुझे कि कितने साल से अपने यहाँ पर रह रही हैं? सर हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से जी। कभी कोई आया इससे पहले? कभी 15 साल में 2000? कोई नहीं आया। सन 2000 में यानी आप आई थी? हाँ यहाँ पे आई सन 2000 में। 2015 तक 15 साल में कितनी बार बुलडोजर चले, कितनी बार पुलिस आई? कितनी? एक बार भी नहीं आया। नहीं आया। अचानक ऑर्डर आ गया? लेकिन ऑर्डर आया सर, हम तो गाँव गए थे, अभी आए हैं हम तो। आज हमारे पास तो पैसे भी ना जो हम खा लेंगे एक वक्त की रोटी, ये हालातें हमारी हो गई हैं। बताओ हम कहाँ जाएं? सरकार को ये बात तो पहले ही सोचनी चाहिए थी ना। अब अचानक बुलडोजर लेके आ रहे हैं, अचानक फोर्स आ रही है, बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम किस जगह जाएं? हमें तो कोई कहीं कुछ दिख नहीं रहा। 1 हफ्ते हो गया हमें ना आए हुए। पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेके भटक रहे हैं। हम कहाँ डोले? सूरजकुंड वाले पानी ना भरने दे रहे, दिल्ली वाले पानी नहीं भरने दे रहे, हम कहाँ जाएं? बताओ। लाइट भी काट दी, लाइट भी ना है। लाइट नहीं है भाई, लाइट पहले ही उड़ा दी है। छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे, भरने नहीं दे रहे। सूरजकुंड में कहाँ जाएंगे बताओ आप? हैं इतने बड़े बड़े बेचारों ने पता लोन ले लेके बनाया। अब सरकार तो इनके ताला लगा, कहाँ ढूंढेगी इनको सरकार? ये तो बेचारे बर्बाद हो गए, हम भी बर्बाद हैं। बच्चे बिल आ रहे हैं, भूख प्यास के मारे। बताओ जो कमाने वाले बेचारे वो रैली में डोल रहे हैं। सारे बच्चे कहाँ से, कौन जा रहा है यहाँ काम करने के लिए? बताओ, दिन रात सामान भर भर के जा रहा है। अब ये क्या होगा? मोदी कोई भी तोड़वा रहा, मोदी जी तोड़वा रहे कोई, पर इनका सरकारी मकान जो जैसे बना के देते हैं ऐसी देना चाहिए। फिर इनकी किस्त माननी चाहिए, क्योंकि बेचारे अपना सामान उठा के उसमें रख लेंगे। अम्मा ने बड़ी बात बोली। अम्मा ने कहा कि अगर चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम अगर आप यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद इन लोगों को मुआवजा दिया जाए या फिर कुछ और जमीन दी जाए जिससे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सके और कोई और रास्ता निकाला जाए जिससे ये कम से कम ऐसे हालात तो ना बने। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शकुंतला। शकुंतला, कितने साल से यहाँ पर रह रही हो अम्मा? यहाँ तो रह रहा है, हमारी कम से कम हो गई वहाँ 35 साल हो गई वहाँ थे। 35 साल हो गए? हाँ।
कभी ये मकान जब खरीदा था और जब मकान में रह रही थी तो कभी ऐसा लगा था कि ऐसे हालात आएंगे कि ऑर्डर आएगा कि मकान? ऐसा लगता तो क्यों खरीदते क्यों लेते बताओ। अब तो जिंदगी गंवा दी, बच्चे को सब कुछ कर दिया, अब क्या करूं बताओ। जो सवाल शकुंतला का है, जिंदगी का वही सवाल शकीला के सामने भी मुंह बाएं खड़ा है। उम्र का एक पूरा दौर गरीबी में ही गुजर गया। हाथ में 2 पैसे आए तो जमीन के इस टुकड़े पर किसी तरह तमन्नाओं की दीवारें खड़ी की। धीरे धीरे इसे सजाने और संवारने में अपना सब कुछ झोंक दिया। सोचा था बाकी जिंदगी आराम से यहीं गुजर जाएगी। तब कहाँ सोचा था कि एक दिन ऐसे हालात भी देखने होंगे। शकीला, मुझे कहिए कि घर जो है वो आपने बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन अब ये घर जो है जब टूटने की बात आती है तो कितनी ज़्यादा टेंशन उस समय दिमाग में? बहुत टेंशन है। ना रोटी अच्छी लग रही, ना पानी अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा ना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो सब कुछ लुटने वाला है, खत्म होने वाला है। हाँ, सब खत्म हो गया। आप कभी सोचा था कि जिस मकान में इतना पैसा लगा रहे हैं, जिस मकान को लेकर सब कुछ कर रहे हैं, वो मकान टूट भी सकता है? ना, कभी नहीं सोचा, वरना शायद कभी ऐसा हालात होते भी नहीं। जो कुछ पता ना ही ना इतना पैसा क्यों लगाते। कितना पैसा लग गया? बहुत पैसा लग गया इसको। क्या उधार लेके लगाया या फिर जैसा था कहीं से मांग के लगाया? हाँ, उधार भी लगाया है, अपने कने से भी लगाया। और अब आगे क्या सोचा है? जब ये मकान नहीं रहेगा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वही तो, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। इन्हीं घरों में पैदा हुए, इन्हीं गलियों में बचपन गुजरा और यहीं जैसे तैसे गृहस्थी की गाड़ी भी खिंच रही थी। रसीदों की गवाही है कि यहाँ से रिश्ता सालों पुराना है। अदालत और कानून से कोई शिकायत नहीं, मगर सरकार ये तो बताए जब यहाँ रहना गैर कानूनी है तो फिर इन बस्तियों को यहाँ बसने की इजाजत कैसे मिली और किसने दी? तो इनके कागज जो हाथ में आप देख रहे होंगे, ये करीब 1971, 1992, 1996 है ना, करीब 30 साल पुराने कागज़ हैं और 30 साल से 35 साल से लगातार जो हैं वो लोग यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। किसी का राशन कार्ड बना हुआ है, किसी के हाथ में आप कागज़ देख रहे होंगे, किसी ने किराए की रसीद भी यहाँ पर दे रखी है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये समझा रही हैं कि किस तरीके से पिछले 30 साल से लगातार ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन किसी ने हटाया नहीं। अब सोचिए 30 साल में तो आदमी जो है वो अपना घर क्या पूरा शहर बस जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए क्या हालात होंगे। तो बबलू, मुझे बताइए कि कितने साल से, लगभग 1996-91 से रह रहे हैं? सर 1996 से रह रहे हैं जी। और इससे पहले मेरे दादा थे, हमारे दादा की ज़मीन है ये, शुरू से दादा परदादा, मेरी पैदाश यहीं की है, सब चीज़ यहीं का है हमारा। सर जाएँ तो जाए कहाँ हम, जब से सरकार को नहीं दिखा था कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना। जब से हम बस रहे थे, जब भी सरकार हमसे बोल दे कि यहाँ मत बसो, हरियाणा है जी, हम तोड़ देंगे, बेकार जगह है, कहीं हम दूसरी जगह व्यवस्था बनाते। अब इस हालत में जाएँ कहाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी मम्मी बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, इस हालत में हम जगह लें तो लें कहाँ। इतने परेशान हैं, एक तो कोरोना ने मार दिया, ऊपर से इन्होंने मार दिया। अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हो? अभी आप सरकार से क्या मांगते हो कि सरकार आपकी ये सुध ले? ये काम सबसे पहले सरकार को करना चाहिए, इतने हज़ार लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर। सर हम गरीब लोग हैं, विरोध तो कर नहीं सकते। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, मोदी जी सामने आओ, मकान बचाओ। मोदी जी सामने आओ, छत दिलाओ। मोदी जी हैं कहाँ, कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्था है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और सरकार क्या करना चाहती है, सरकार कहाँ है? सरकार है ना सामने। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सरकार तो हो, कुछ तो सरकार नाम की चीज़ होती है, वो कहाँ है? बड़ी बात उन्होंने कही कि प्रशासन, सरकार की जिम्मेदारी अब बन जाती है। जो हालात बने हैं उसके बाद जिम्मेदारी प्रशासन उठाए और ये तय करे कि इनका भविष्य क्या होगा। आपको पता है 2 साल से कोरोना की मार इतनी तेज चल रही है कि आदमी एक तो पहले मारा गया, उसके बाद अभी 2 महीने पहले फिर कोरोना का लहर चली, तो उसमें आदमी घर से बेघर हो गया। जहाँ तक लोगों की नौकरी चली गई। बताइए आदमी क्या करे, काम धाम नहीं है, ऊपर से रोजगार नहीं, कहाँ जाएगा बताइए। इतना बड़ा हादसा आदमी झेल सकता है? तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, सरकार इतना बड़ा जुर्म न ढाए, करीब हटाने से पहले इसको सोचे समझे तरीके से कि इनको कहीं रहने के लिए जगह दी जाए। कई सालों तक कचहरी में मुकदमा चला, होते होते मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा।
जज साहब का आदेश है कि वन विभाग की जमीन पर बसी ये पूरी बस्ती ही अवैध है। 6 हफ्ते के भीतर घर छोड़ने का नोटिस आ चुका है। अदालत का फैसला सिर माथे पर है, मगर आसिफ ये सोच सोच कर परेशान है कि महामारी और बेरोजगारी के इस दौर में वो अपने कुनबे को लेकर जाएगा कहाँ। मकान टूटने की जब खबर मिली और ये बात हुई कि मकान टूट सकता है, तो ऐसे में आसिफ को पिछले कई दिनों से नींद नहीं आ रही है और रोज़गार भी लगभग बंद सा पड़ा है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। आसिफ, अभी के हालात क्या हैं और अभी कितनी ज़्यादा टेंशन इस बात को लेकर है कि कहाँ जाओगे? अभी के हालात ये हैं सर, हम तो सर मरने के कतार पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमारे हाथ में ना रोजी रोटी है ना कुछ है। नौकरी जो हमारी छिन चुकी है, बेरोजगार हो चुके हैं हम बुरी तरीके से। हम यही सरकार से अपील चाहते हैं सर, सरकार यहाँ पे आए, हमारे हम जैसे गरीबों के लिए देखे, और हमारे बहुत बुरी तरीके से हालात है सर। हम महामारी में वैसे ही 2 साल से हम मर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गरीबों की बस्ती है ये। कुछ लोग हैं जो यहाँ से चलो चले जाएंगे, वो तो अपने फ्लैट ले लेंगे, कहीं पे भी रह सकते हैं। हमारे पास सर 2 रुपये नहीं है राशन खरीदने के लिए, हम कहाँ पे जाएंगे यहाँ से। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर हम 3 भाई हैं और हमारी 3 वाइफ हैं, 3 भाइयों की, और छोटे छोटे बच्चे हैं सर। यहाँ पे हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, यहीं पे पढ़ाते थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है सर कहीं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा पाए सर। सरकारी स्कूल भी बंद कर दिया गया है यहाँ पे। न बिजली है न पानी, और अब तो राहत की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी है। जाने कितने दिन गुजर गए जब चैन की नींद आई हो। यहाँ हर शख्स को हर पल इन घरों की तरफ बढ़ते बुलडोजर की आहट सुनाई देती है, और सुनाई देता है जेसीबी का वो शोर जो किसी भी दिन बर्तन में जूठन की तरह पड़ी इनकी बची खुची उम्मीदों को अपने पहियों के नीचे कुचल डालेगी। तिनका तिनका जोड़कर मैंने अपना आशियाना बनाया, अब उजड़ने वाला है तो बचाने वाला कोई नहीं। यही हालात हो चुके हैं फरीदाबाद के खोरी गांव के। यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे फिलहाल पिछले कई महीनों से इस बात से परेशान है कि यहाँ से घर टूटा तो कहाँ जाएंगे। जिसका घर टूटने वाला हो, जिसका घर उजड़ने वाला हो, वो सोचिए रातें कैसे गुजारेगा, उसके दिमाग में क्या चीज़ें होंगी, और वह सोचेगा कि आखिर अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाए। और यही कश्मकश में लगातार ये लोग अपने दिन गुजारे हैं। दानिश, ये बताओ मुझे कि कितने साल से यहाँ पर लगभग बसावट है? सर यहाँ लगभग आपका 40 से 50 साल का पीरियड रहा है, और एक ये कॉलोनी है, साथ के साथ में पीछे की तरफ भी है, और लगभग यहाँ पे बताने मीडिया में जो है 10 से 15 हज़ार बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ 20 से 25 हज़ार के लगभग मकान हैं, और कुल मिला काफ़ी आबादी है। ऐसा यहाँ पे अगर इलीगल अगर आप बता रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपने स्कूल्स क्यों बनाए, ठीक है, यहाँ पे आपने पार्क क्यों बनाए, ठीक है, अब उसके साथ साथ में आपने बिजली के बिल क्यों आपने मतलब जो है इशू किए। सर ये अगर पहले से ही अगर कंट्रोल करा जाता तो ये नहीं होती। अब गरीब आदमी है यहाँ पर, अब एक को देखा इतनी बड़ी आबादी है, जो झुग्गियाँ आसानी से नहीं हटती हैं। यहाँ तो अच्छे खासे मकान बन, देख रहा हूँ अभी भी प्लॉट कट रहे हैं यहाँ पर, अभी भी मकान बन रहे हैं यहाँ पर। जी। तो उस समय जानकारी थी आपको कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये कहा गया था पूरी दिल्ली अवैध है। दिल्ली में पूरी कच्ची कॉलोनी है, रजिस्ट्री की कहीं नहीं है दिल्ली में। तो इस आधार पे मैंने भी ले ली थी सर। बिल्कुल टेंशन, रात में सर नींद भी नहीं आती है। बच्चों की तबीयत खराब है, बच्चों की दवा लेके आई, लड़के की भी दस्त और उल्टी हो रहा है, लाइट ना आई है, पानी भी नहीं मिल रहा सही से, और काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर, एजेंट, सिस्टम या फिर सरकार, गलती चाहे किसी की भी हो, उम्मीद थी कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई ना कोई रास्ता निकल आए शायद। मगर अभी तक हालात कुछ ऐसे हैं कि घरों को खाली करने के लिए 6 हफ्ते का नोटिस मिल चुका है, और सरकार अभी तक अपने और पराये की पहचान करने में ही उलझी हुई है। सिर्फ दिल्ली के परिवार जब दिल्ली में से उनको उजाड़ा गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो वहां जाकर के सेटल हो गए। वहां तो सड़कें जो हैं वो भी दिल्ली वालों ने बना के दे रखी हैं, जो कनेक्शन है वो भी दिल्ली वालों ने लेके दिए हुए हैं, वोटर्स वो लोग दिल्ली के हैं। हरियाणा के भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते। तो ऐसा कुछ तो परिवार छोड़ करके अपने अपने जहां लोग आए थे वहां से चले गए, लगभग 50% लोग। फिर भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एग्जीक्यूट तो होगा ही, लेकिन उनकी रीसेटलमेंट की जो योजना हरियाणा के जो लोग होंगे, हरियाणा के लोग यानी काम करते होंगे यहाँ, उनके लिए रीसेटलमेंट स्कीम का विचार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उस विचार करके कोई ना कोई बना।
अगर सरकार ही संजीदा होती तो हजारों परिवारों के माथे से छत के हटने का खतरा कभी पैदा ही नहीं होता। अब देखना यह है कि इन्हें राहत पहुंचाने के लिए सिस्टम कोई मास्टर प्लान तैयार कर पाता भी है या नहीं। वरुण सिन्हा, फरीदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।